जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक्स। सब कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। देख लीजिए एनसीईआरटी आपका यूपीएससी के लिए और एसडीएम एसआई ये सब पीसीएस आईएएस ये सब के लिए एनसीईआरटी ये बुक एक ठो लगेंगी। ठीक है, पृथ्वी हमारा आवास ये एनसीईआरटी है। आपकी पहली बुक ये लगेगी जियोग्राफी की, और देखिए, और दूसरी बुक भूगोल का इतिहास का दूसरा बुक है, जो पहला बुक कक्षा 6 का ये आपका लगेगा एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, एनसीईआरटी का ये लगेगा, ज़्यादा दाम नहीं मिलेगा, 290 रुपये के। और ये भी संविधान का ये बुक लगेगा। ये सब बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत करते हैं पॉलिटी में। देख लीजिए, ये ढेर दाम के नहीं मिलेंगे, लगभग 300 रुपये मिल जाएंगे। आप लोग शहर से हैं तो 350 चाहे 320 से ऐसे ही कुछ मिल जाएंगे, तो आप ये बुक ले लीजिएगा। और ये जितना भी क्वेश्चन पेपर है आप देख रहे हैं, ये जितना भी लग रहा है सब यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, और मैं इसी में से छाट कर लिया हूँ। और जिस दिन ये पूरा बुक पढ़ा दूंगा उसमें से आप लोग को ये पूरा है क्या है, ये पूरा क्वेश्चन पेपर आप लोग को अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और देख देख कर अगर नहीं हल होगा तो आप हमसे कहिएगा। एक एक क्वेश्चन जो है आपका हल हो जाएगा। खंड बी में 150 शब्द लिखना है, तो 150 आप लोग लिखते चलिएगा, लिख दीजिएगा। चलिए, आज का हम जो है ये बुक एनसीईआरटी का कक्षा 6 का, ठीक है, आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर हमारा क्या है, सौरमंडल में पृथ्वी। आज इसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, सौरमंडल में पृथ्वी। तो देखिए जो है चैप्टर की स्टार्ट करते हैं कक्षा 6 का एनसीईआरटी बुक का, कक्षा 6 का एनसीईआरटी बुक। देखिए जो कक्षा 6 का एनसीईआरटी बुक है ना, चैप्टर का स्टार्ट करते हैं सौरमंडल में पृथ्वी। देखिए, जब सूर्यास्त होता है यानी सूर्य ढलता है तो हम आसमान में देखते हैं, और जब आसमान में देखते हैं तो कई सारे चमकीले दिखाई देते हैं, चमकीले से तारे दिखाई देते हैं जिसे हम लोग तारे कहते हैं। और बहुत दूर होने के कारण ये क्या हमें वाइट दिखाई देते हैं, सफ़ेद सफ़ेद, और ये बहुत सुंदर लगता है। क्या बहुत सुंदर लगता है। अगर पास जाएंगे तो आपको भूज देंगे, क्या कर देंगे, भूज देंगे। तो इसी के बारे में इस चैप्टर में चर्चा है, आज हम देख लेते हैं। देखिए, जो सूर्यास्त के बाद हम देखते हैं ना, उस सब हम लोग क्या देखते हैं, तारे देखते हैं। आगे बताएंगे हम लोग उसे क्या कहते हैं। चलिए, जो पूर्णिमा, सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं, TKY स्टडी चैनल है, एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं, का कक्षा 6 का एनसीईआरटी बुक। चलिए, इसमें सबसे पहला हेडिंग है ना पूर्णिमा। क्या है, पूर्णिमा जो है कक्षा 6 के एनसीईआरटी में सबसे पहले हेडिंग है पूर्णिमा। नाम सुने होंगे, कहते हैं शास्त्रों में इसका उल्लेख है कि इस समय भूत पिशाच जो है निकलते हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए पूर्णिमा, देखिए पूर्णिमा कहाँ किसे कहते हैं। कई लोग ज़्यादा पूर्णिमा का बात करेंगे तो पूछ दीजिएगा पूर्णिमा किसे कहते हैं। देखिए जो पूर्णिमा है ना, पूर्णिमा देखिए भाई क्या हमारा पृथ्वी है, इसका उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। क्या है, चंद्रमा है। क्या है बाबू, चंद्रमा है। जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देगा ना उसे हम क्या कहेंगे, पूर्णिमा। जिस दिन चंद्रमा, देखिए हम चंद्रमा को कभी कभी हम लोग इस तरह देखते हैं ना, इस तरह। देखिए इस तरह कभी कभी हम चंद्रमा को देखते हैं, और कभी कभी हम लोग पूरा देख लेते हैं। जब भाई पूरा देख लेते हैं ना तो हम लोग इसी को क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। जिस दिन हम लोग चंद्रमा को पूरा देख लेते हैं, यानी जिस दिन चंद्रमा पूर्णतः निकल जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। देखिए ये हो गया। जिस दिन आधा निकलेगा ना, आधा, ये 15 दिन के बाद क्या होगा, 15 दिन के बाद पूर्णिमा की जो है असर खत्म हो जाएगी। और जब खत्म हो जाएगी तो नया सूर्य का उदय होगा, जिसे हम लोग क्या कह देंगे, अमावस्या। क्या कह देंगे, अमावस्या। क्या कह देंगे, अमावस्या। देखिए पूर्णिमा किसे कहते हैं, जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई दे उसे पूर्णिमा कहते हैं। और अमावस्या जिस दिन 15 दिन के बाद नए चंद्रमा का उदय क्या हो जाएगा, हमारा अमावस्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमावस्या हो जाएगा। दिन नहीं रात, जिस रात्रि के दिन हमें पूर्णतः चंद्रमा दिखाई देगी हम उसे क्या कहेंगे, पूर्णिमा। यानी पूरा चंद्रमा दिखाई देगी तो हम लोग उसे पूर्णिमा कहेंगे। और पूर्णिमा के 15 दिन बाद, पूर्णिमा के 15 दिन बाद नए सूर्य का जब चंद्रमा का उदय होगा तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, अमावस्या। जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा महीने में एक बार आता है। कब बार, एक बार महीने में आता है पूर्णिमा। चलिए, हमारा पहला हेडिंग जो है पूर्णिमा खत्म हो गया। आप लोग एनसीईआरटी में पढ़ते चलिएगा। अब देखिए ये हो गया, आप लोग नोट्स बनाइएगा।
एनसीईआरटी में सब दिया, आप लोग बस समझिए। और देखिए अब अमावस्या, क्या पूर्णिमा का हमारा हेडिंग खत्म हो गया, तब अमावस्या भी खत्म हो गया। अब आते हैं अगला हेडिंग है खगोली पिंड। क्या है? खगोली पिंड। खगोली खगोली पिंड है। क्या है? खगोली पिंड। अगला हेडिंग हमारा क्या है? खगोली पिंड बाबू। देखिए हम आपसे अभी अभी कहे हैं कि हम लोग जब आसमान में देखते हैं तो तारे दिखाई देते हैं, चंद्रमा दिखाई देती है, इसके अलावा और कुछ भी दिखाई देता है और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो हमें जितना भी आसमान में हम लोग रात्रि को देखते हैं वो सब हमारा क्या हो जाएगा? खगोली पिंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खगोली पिंड। जितने जितने वस्तु हम रात्रि में देखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? खगोली पिंड। जितने भी वस्तु हम लोग रात्रि में देखते हैं उसे क्या कहते हैं? खगोली पिंड। रात्रि में क्या क्या दिखाई दे सकता है? क्या चंद्रमा दिखाई दे सकता है, तारे दिखाई दे सकते और अन्य सभी वस्तुएं दिखाई दे सकते हैं, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? खगोली पिंड कहेंगे। समझ में आया ना? अब देखिए अब अगला हेडिंग है आपका नक्षत्र। क्या है? नक्षत्र। क्या है? नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल। अभी नक्षत्र मंडल क्या होता है? देखिए जो नक्षत्र मंडल होता है ना, आप समझ जाइए, जब तारे दिखाई देते हैं तो कई कभी तारे एक सीध में चलने लगते हैं। ठीक है, आसमान में कभी कभी तारे एक सीध में चलने लगते हैं तो लोग उसे क्या समझ लेते हैं? एलियन। क्या समझ लेते हैं? एलियन। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग पृथ्वी घूर्णन करती है तो कुछ बल लगते हैं जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन होने लगता है। क्या होता है? अपवर्तन का नियम लग जाता है, न्यूटन का नियम लग जाता है। तो हम क्या, तारे अपने सिर पर रहेंगे, अपने स्थान पर रहेंगे, लेकिन हमें लगेंगे कि यह तारे क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। उसी पर 60 वीडियो बना देते हैं। ठीक है, बौना हो गया, ऐसे कुछ गाना लगा देते हैं। चलिए देखिए नक्षत्र। नक्षत्र तारों विभिन्न आकृतियां बनाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। तारे विभिन्न आकृतियां बनाती है उसे नक्षत्र कहते हैं। अगर तारे है तरह बना ले आकृति है तरह है तरह नृत्य खान चलते हैं, हम लोग इसे क्या कह देंगे? नक्षत्र। एक प्रकार के क्या हो गया? ये नक्षत्र हो गया। यानी सूर्य के नजदीक वाले तारे के समूह हम लोग क्या कहेंगे? नक्षत्र। यानी ये भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं आपके एनसीईआरटी बुक्स के हिसाब से ये भी कह सकते हैं कि तारे विभिन्न आकृतियां बनाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक्स में ऐसे भी दिया है, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सूर्य के नजदीक वाले तारे के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। या एनसीईआरटी बुक्स के हिसाब से आप लोग लिख देंगे कि तारे विभिन्न आकृतियां बनाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। प्रमुख नक्षत्र देखिए अर्सा मेजर और बिग बियर। क्या है? अर्सा मेजर और बिग बियर। अर्सा मेजर, ठीक है, सो है अर्सा मेजर और बिग बियर है। क्या है? बिग बियर। आपके बुक में दिया एनसीईआरटी में अर्सा मेजर और बिग बियर। ये प्रमुख नक्षत्र, हम लोग इसे आसानी से देख सकते हैं। जब आसमान में देखिएगा ना, ये तारे एकदम लौकेंगे, उत्तर के साइड लौकेंगे इस तरह। ये किस तरह होंगे? वो कभी भी डूबे नहीं कि सब तारे डूब जाएंगे, लेकिन वो अर्सा मेजर और बिग बियर एक ही पास रहेंगे और वो डूबेंगे नहीं, वो कभी ढकेंगे नहीं। बस तारे हमें क्यों नहीं दिन में दिखाई देती है? सूर्य का प्रकाश बहुत रहता है, तारे दिन में भी उसी प्रकार दिखाई देती है जिस प्रकार रात्रि में दिखाई देती है। लेकिन सूर्य के प्रकाश इतना तेज होता है, इतना ज्यादा होता है कि हम लोग दिन में हम लोग क्या करते हैं? तारों को नहीं देख पाते हैं, लेकिन तारे उगे होते हैं उसी समय क्या होते हैं, लेकिन हम सूर्य के प्रकाश से नहीं देख पाते। आपके एनसीईआरटी बुक में ये भी दिया है। बिग बियर, अर्सा मेजर और बिग बियर को हम आसानी से देख सकते हैं। अर्सा मेजर का जो है भाग सप्तऋषि है। क्या है? सप्तऋषि है। अर्सा मेजर का भाग क्या है? सप्तऋषि है। अभी सप्तऋषि क्या है? देखिए 7 तारे मिलकर हर रात्रि को, कभी भी रात्रि को आप देख लीजिएगा, उत्तर के साइड लौकेंगे सप्तऋषि। उसकी आकृति आपके एनसीईआरटी बुक में दिया, हम भी बना देते हैं। अर्सा मेजर का भाग सप्तऋषि। क्या है? सप्तऋषि। किस नक्षत्र को हम आसानी से देख सकते हैं? अर्सा मेजर और बिग बियर। अर्सा मेजर और बिग बियर आपके यूपीएससी क्वेश्चन में दिया है। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नक्षत्र तारों का समूह होता है, पहला हो जाएगा। और तारे सूर्य के नजदीकी वाले तारों को हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं, ये भी सही है। और तीसरा आपका ऑप्शन दिया है कि नक्षत्र तारा मंडल होता है। अब देखिए, अब उपयुक्त कथनों में सही से ट्रिक लगाइए। केवल 1 और 2। एक में क्या दिया है? नक्षत्र, हम अभी क्या बताए? 2 नक्षत्र बताए ना,
यानी सूर्य के नजदीकी वाले तारों को हम लोग नक्षत्र कहते हैं। और ये एनसीईआरटी बुक्स के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, तारे विभिन्न आकृतियां बनाती है उसे क्या हम लोग कहेंगे, नक्षत्र। जिसमें 2 ऑप्शन सही दिया है, तीसरा का गलती दिया है। तो पहला ऑप्शन ए में दिया है केवल 1 और 2 सही है, दूसरा का में दिया है केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, और डी में दे दिया है केवल 1, 2 और 3 सही है। तो हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप लोग बता दे रहा, निकाल लीजिएगा। आप लोग यूपीएससी सीसेट 2022 प्रीलिम्स का पेपर निकाल लीजिएगा, जो 1 जून 5वां महीना में और 2022 को हुआ था। जीएस पेपर 1 क्वेश्चन पेपर 1 सेट ए, ठीक है, उसमें दे दिया होगा। चलिए, अर्सा मेजर और बिग बियर। अर्सा मेजर और बिग बियर को आसानी से देख सकते हैं, और इसका भाग है क्या, सप्तऋषि। क्या है, सप्तऋषि। अब देखिए, आसमान में आप कभी किसी भी रात्रि हो, कब हो, जब चंद्रमा दिखाई देते हैं, तो देखिए जब आसमान खुला हो तो आप लोग देख लीजिएगा इसी तरह का आकृति बना होगा सप्तऋषि का। देखिए सप्तऋषि बना रहे हैं। देखिए ये क्या हो गया, तारा हो गया। ये क्या हो गया, तारा हो गया। देखिए देखिए 1 2 3 4 और एक और ऊपर बन जाएगा। क्या हम क्या बना रहे हैं, सप्तऋषि बना रहे हैं। देखिए ये सप्तऋषि हो गया। हम कहाँ हैं, हम मान लीजिए यहाँ पर कोई खड़ा है। क्या है, खड़ा है, पृथ्वी पर कोई खड़ा है और उत्तर की दिशा और देख रहा है, यानी उत्तर की दिशा और देख रहा है, तो सप्तऋषि सबसे पहले दिखाई देगा। और जब सप्तऋषि दिखाई देगा तो यहीं पे एक तो तारा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, तारा। हम इस तरह देखें ना, ये सीधे सप्तऋषि से होकर कहाँ चला जाएगा, ध्रुव तारा पर। कहाँ चला जाएगा, ध्रुव तारा पर। पहले लोग, प्राचीन लोग के पास उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का ज्ञात नहीं था, तो सबसे पहले जब कहीं खो जाते थे, चाहे समुद्र में चाहे कहीं भी खो जाते थे, तो सप्तऋषि को देखते थे और सप्तऋषि को देखकर उत्तर दिशा का पता लगा लेते थे कि हाँ ये उत्तर होगा तो ये दक्षिण पूर्व पश्चिम होगा। ठीक है, जब उत्तर एक दिशा का पता लगा लेते थे तो क्या हो जाएगा, पता सब दिशा का लगा लेते थे। और इसी तरह क्या करते थे, पुराने यानी प्राचीन हमारे पूर्वज इसी तरह व्यापार करते थे। देखिए अब ये हो गया सप्तऋषि। सप्तऋषि के सोच में कौन तारा है, ध्रुव तारा। उत्तर में स्थित तारा है ध्रुव तारा। किस तारा को आसानी से देख सकते हैं, क्या अर्सा मेजर, किस नक्षत्र को, नक्षत्र मंडल को आसानी से देख सकते हैं, अर्सा मेजर और बिग बियर। सप्तऋषि किस मंडल का भाग है, किस नक्षत्र मंडल का भाग है, तो किसका भाग है, किसका भाग है, सप्तऋषि का भाग है। चलिए अब आगे आपका हेडिंग आता है, क्या आता है, ग्रह। अब देखिए आगे आपका हेडिंग आता है तारा। क्या आता है, तारा बाबू। क्या आता है, तारा। हम अगले वीडियो बनाए जियोग्राफी का, उसमें भी हम आप लोग बताएं जियोग्राफी का उत्पत्ति। वीडियो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। चलिए जो देखते होंगे उसे आसान लगता होगा। चलिए आपका आता है तारा। हम तारा का चर्चा बहुत बार कर लिए, अब देखते हैं तारा क्या होता है। देखिए जिसके पास अपनी उष्मा यानी जलने की शक्ति हो, उष्मा यानी जलने की शक्ति हो, और प्रकाश, क्या, प्रकाश, जिसके पास अपनी उष्मा और प्रकाश। सूर्य के पास क्या है, गर्मी है, और क्या है, प्रकाश है, लाइट है। तो हम क्या है, जिसके पास अपनी उष्मा और प्रकाश हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। सिंपल सी बात, जिसके पास अपनी उष्मा और प्रकाश हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तारा कहेंगे बाबू। सूर्य क्या है, एक तारा है। क्या है, तारा है। वो अत्यधिक नजदीक है, लेकिन अत्यधिक नजदीक नहीं है। 15 करोड़ किलोमीटर क्या है, दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर क्या है, दूर है। जो है सूर्य कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर हमसे क्या है, पृथ्वी से सूर्य दूर है। लेकिन हमें इतना गर्मियों में इतना जोर से उसका प्रकाश पड़ता है कि हम लोग क्या हो जाते हैं, तहस हैं। पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो इसी तरह होगा। और देखिए जो चंद्रमा है, चंद्रमा 3,87,400 किलोमीटर क्या है, दूर है। ये भी हिसाब से बहुत दूर है। क्या है, दूर है। चंद्रमा कितना दूर है, 3,84,400 किलोमीटर। और सूर्य कितना, लगभग, ये भी लगभग है और ये भी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूर्य है। तो सूर्य, तारा किसे कहेंगे, अपनी पास उष्मा और प्रकाश, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तारा। सूर्य क्या है, तारा है। क्या है, तारा है। अब आता है ग्रह। ग्रह, हम किस ग्रह पर रहते हैं बाबू, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। हमारे ग्रह का क्या नाम है, पृथ्वी है। आगे ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे कल के वीडियो में, लेक्चर 2 में।
तो देखिए जो ग्रह है ना, इसके पास ना अपनी ऊष्मा होगी और ना अपना प्रकाश होगा। क्या? ना अपनी ऊष्मा होगी ना अपने प्रकाश होगा। जैसे पृथ्वी को लीजिए, पृथ्वी के पास अपनी ऊष्मा है, यानी अपनी ऊष्मा है उसे प्रदान करने के लिए, और प्रकाश है पृथ्वी के पास नहीं। ये किससे लेता है? सूर्य से लेकर क्या करता है, सूर्य की जब प्रकाश पड़ता है तो हमारे यहाँ दिन होता है। क्या होता है? दिन होता है, यानी उसमें उसके पास ऊष्मा प्रकाश नहीं है ना ऊष्मा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ग्रह। जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश ना हो उसे ग्रह कहते हैं। अब बाबू 2000 यूपीएससी सीसैट का 2022 का पेपर निकाल लीजिए और आपके पास 10 क्वेश्चन ना हो जाए तो हमारा नाम फेर दीजिएगा, हमारा चैनल न दीजिएगा। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं। ये बुक बाबू ध्यान से पढ़िएगा, अपने गांव और समाज का नाम रोशन करिएगा। चलिए ये सब बुकें पता है ज़्यादा मिडिल क्लास लोगों को बनाई जाती है। मिडिल क्लास लोग पैदा ही क्यों होते हैं? अमीर बनने के लिए। क्यों? अमीर बनने के लिए मिडिल क्लास के लोग पैदा होते हैं। चलिए जय हिंद, जय भारत। कल के दूसरे लेक्चर में मिलेंगे एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 6 का। और हम हमारे यूट्यूब चैनल TKY स्टडी, जिस पर हर एक सब्जेक्ट चलता है। आपका कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है कमेंट कर दीजिएगा, हम वो सब्जेक्ट आसानी से आसानी करके पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।